और बताओ, देखो इससे पहले हमने क्या किया था बेटा, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ टाइप्स देखी थी, और आपने मजेदार तरीके से बेटा रिस्पॉन्स दिया और क्वेश्चंस किए। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, आई नहीं आई बात समझ में? आपको पता ही लग गया होगा कि परसेंटेज में फॉर्मूले वॉर्मूले यूज नहीं करने, जितना हो सके बेटा उतना दिमाग का इस्तेमाल करना है, चीज़ों को समझना है एक्चुअल में चीज़ें है क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या बोलती है। कितने ही बच्चे बेटा सेलेक्ट हो गए, मेरे फेसबुक पेज पर जाके आप देखना है, फेसबुक पर जाके देखना, आपको अंदाजा लग जाएगा, हाँ गुरुजी ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। राजवीर चौधरी जो करता है ना बेटा, डंके की चोट पर करता है, आइए नहीं ये बात समझ में? तो आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे साथ जो पढ़ाई करनी है वो तरीके से करनी है बेटा, एकदम सेटल वे में करनी है, ठीक है ना। तरीके से पढ़ाई करते चलो बेटा, गारंटी की बात है आपका सिलेक्शन होगा। कितने ही सारे बच्चे हैं बेटा, उनका कई गुना बच्चे जिनके तुम्हें पोस्ट फेसबुक पर डाल ही नहीं पाता, गुरुजी मेरा इसमें हो गया, मेरा इसमें हो गया, मेरा इसमें हो गया। आइए नहीं ये बात समझ में? तो एक दिन मैं भी यही सुनना चाहता हूँ कि बेटा आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है सर, ऐसे फोन आना चाहिए। अब देखो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले तो आज मैं आपको बेटा इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन मतलब बेटा चुनाव, चुनावों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आइए नहीं ये बात समझ में बेटा? देखो जब आपके चुनाव होते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले आपकी वोटर लिस्ट निकल कर आती है, वोटर लिस्ट, या इसको वोटिंग लिस्ट भी बोलते, ठीक है बेटा, वोटिंग लिस्ट, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, जो वोटिंग लिस्ट होती है ना, जो आपकी मतदाता सूची होती है, क्या होती है बेटा? मतदाता सूची। मतदाता सूची में जितने नाम होते हैं बेटा, उनको बोला जाता है बेटा कुल मत, या इनको बोल दो बेटा टोटल वोट्स। इन्हीं को टोटल वोट्स बोला जाता है। जितने नाम मतदाता सूची में होंगे उतने ही आपके पास टोटल वोट्स होंगे। ये सब आपको मान के चलना है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, टोटल जहां पर भी दिखाई दे जाए समझ जाना है इसके साथ 100% चिपक गया, इसके गले लग गया। कुल जो चीज होती है ना हमेशा 100% होती है बेटा, ठीक है ना। अब देखो भारत में हर नागरिक फ्री है, इसलिए इन टोटल वोट्स में से कुछ लोग तो वोट डालने जाएंगे बेटा, और कुछ लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो वोट डालने जाएंगे और कुछ लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। कुछ लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, कुछ लोग वोट डालने जाएंगे। डिडन कास्ट का मतलब बेटा इन्होंने अपना वोट नहीं डाला और ये अपना वोट बेटा डालेंगे। आइए नहीं ये बात समझ में? तो देखो जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है तो उनका तो जीतने वाले और हारने वाले से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो लोग वोट डालेंगे बेटा, इनके ऊपर तो जीत और हार वाले का खेल डिपेंड करेगा। इनमें से भी क्या क्या होगा बेटा, जो लोग वोट डालने जाएंगे ना, उनकी कोई ना कोई एरर हो जाएगी, या तो डॉक्यूमेंट्स में एरर होगी या फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन वोटों को वो क्या कर देंगे बेटा, इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब अवैध। अब बेटा जो वोट अवैध होते हैं ना, उनका भी कोई यूज नहीं रहता है, ना तो ये जीतने वाले के खाते में जाते हैं, ना ही ये हारने वाले के खाते में जाते हैं। तो बेटा जो लोग वोट डालने गए हैं उनमें से यदि मैं इनवैलिड वोट्स निकाल दूं तो मेरे पास बचेंगे बेटा वैलिड वोट्स, यानी कि वैध मत। अब जो वैध मत रहेंगे ना बेटा, इनमें से कुछ वोट तो जाएंगे विनर को और कुछ वोट किसको जाएंगे बेटा, लूजर को। इन्हीं के ऊपर जीत और हार का खेल डिपेंड करेगा। आइए नहीं ये बात समझ में? ये तो इस टाइप से क्वेश्चंस की लैंग्वेज रहेगी, और यही बेटा वोटिंग की प्रोसीजर होती है। ये वोटिंग की प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर वैल्यूज चलेंगी परसेंटेज में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है उसके लिए वो बेस वैल्यू कहीं पर भी मान सकता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि परसेंटेज में बेस वैल्यू कहाँ पर मानी जा रही है और कैसे मानी जा रही है।
प्रोसेसिंग यही रहेगी, लेकिन बेस वैल्यू यानी कि परसेंटेज की बेटा कैलकुलेशन वो कहीं पर भी कर सकता है। बस इतना सा याद रखना है। तो देखो टाइम खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, द विनर गेट्स 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विंस बाई 4000 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट लूजर्स वोट। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार है बेटा? 2 उम्मीदवार है। जितने जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है तथा वह 4000 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो और हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए ये भी आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट करने के आपको तरीके बताऊंगा, कितने तरीके से कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बेटा मेथड नंबर वन। अगर आपके पास परसेंटेज आसान है जिनको आप 100 में से इजीली घटा सकते हो, 100% में से, और 100 में इजीली बेटा जोड़ सकते हो, 100% में इजीली जोड़ सकते हो, तो आप उन परसेंटेज के लिए बेटा बेस वैल्यू 100 भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में टोटल वोट्स माने। आपको पता तो होना चाहिए ना कि टोटल वोट्स कितने हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल वोट्स यानी कि कुल मत मान लिए, ठीक है। तो आपने कुल मत कितने मान लिए बेटा? 100 यानी कि 100, ठीक है। अब देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा वह कितने मतों से जीत गया बेटा? 4000 मतों से जीत गया। एक बात बताओ, टोटल वोट कितने हैं बेटा? 100। इन टोटल वोटों में से बेटा 60%, कितने प्रतिशत बताओ बेटा? 60%। किसको मिले हैं वोट? आप बोलोगे सर विनर को। विनर मतलब बेटा जीतने वाला। तो टोटल वोट कितने बताओ? 100। तो 100 का बेटा 60% किसको मिलेगा बताओ? विनर को। तो 100 का 60% कितना रहेगा बेटा? 60। 100 का 60% कैसे निकालना है? 100 का मतलब हो गया बेटा मल्टीप्लाई। अब इसका 60% निकाल दो। जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाओगे बेटा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 60। अब आपके पास बेटा मतदाता सूची में आपके पास बेटा 100 वोट थे और 100 वोटों में से 60 वोट किसको दे दिया आपने बेटा? विनर को। तो बच्चे कुचे वोट किसको जाएंगे? आप बोलोगे सर बच्चे कुचे जो वोट है ना वो जाएंगे लूजर को यानी कि हारने वाले को। जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो 100 में से बेटा 60 वोट विनर को चले गए, तो बताओ 100 में से कितने वोट बचे? आप बोलोगे सर 100 में से यदि 60 वोट चले गए तो बचे मेरे पास सर 40 वोट। तो ये बेटा 40 वोट किसके पास जाएंगे? आप बोलोगे सर लूजर के पास। जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप बोलोगे सर जाएंगे। अब क्या बोल रहा हूँ, जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना वो बेटा 4000 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि बेटा जीतने वाले उम्मीदवार के जो वोट हैं वो हारने वाले उम्मीदवार से कितने ज्यादा आए हैं? आप बोलोगे सर 4000 ज्यादा आए हैं। या मैं बोलूं बेटा जीतने वाले के बीच और हारने वाले के बीच वोटों का अंतर जो आया है वो कितने का आया है? आप बोलोगे सर 4000 का। तो ये 4000 है क्या है बेटा? विनर और लूजर के बीच वोटों का डिफरेंस यानी कि अंतर है या नहीं? आप बोलोगे सर है। तो बताओ विनर को कितने वोट मिले? आप बोलोगे सर 60। लूजर को कितने मिले? आप बोलोगे सर 40। तो बताओ बेटा 60 और 40 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितने का है? आप बोलोगे सर 60 और 40 का जो अंतर है ना वो है सर 20 का। वैसे बताओ विनर और लूजर के बीच वोटों का अंतर कितने का है? आप बोलोगे सर 4000 का। वैसे कितने का है? आप बोलोगे सर 20 का। तो बेटा 20 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर कर दोगे? आप बोलोगे सर 4000 के। अंतर को किसके बराबर कर दोगे बेटा? अंतर के। तो बताओ बेटा यहाँ से ईच वैल्यू कितनी आएगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आएगी सर 200। 20 से भाग दे दो बेटा इसमें। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 200 आएगी या नहीं आएगी? अब आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। तो मैंने बोला था बेटा जितने आपके पास टोटल वोट्स होंगे उतने ही आपके पास बेटा वोटिंग लिस्ट में क्या होंगे बेटा? नाम। मतदाता सूची में क्या होंगे बेटा? नाम।
अब देखो यहाँ पर बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 200। तो बताओ बेटा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ नहीं करना बेटा, इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितनी आ जाएगी बताओ, 20,000 आएगी या नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। बेटा हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, आप बोलोगे सर 40 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, आप बोलोगे सर 200। तो मैं आपसे बोलूँ बेटा 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 40 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 40 में 200 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, 8,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये इस क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन को बेटा आप एक ही लाइन में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन एक लाइन में खत्म कैसे करोगे, सबसे पहले देख लेना। देखो आपका मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने का, देखो मेथड नंबर 2 क्या रहेगा, एक लाइन में कैसे खत्म करना है। जैसे आपको बेटा क्या निकालना है, सबसे पहले मतदाता सूची में कितने नाम है, मतलब टोटल वोट्स निकालने हैं। तो कुछ मत करो बेटा, इस क्वेश्चन में आप टोटल वोट्स अज्यूम कर लो, मान लो। तो आपने बेटा टोटल वोट्स कितने मान लिए बेटा, x, ये मान लिए कि इतने मेरे पास टोटल वोट्स हैं। तो बेटा टोटल वोट्स जितने भी रहेंगे ना, अपने आप में कितने परसेंटेज रहेंगे, आप बोलोगे सर 100% रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब देखो एक चुनाव में कितने उम्मीदवार है बेटा, 2 उम्मीदवार है। जीतने वाले उम्मीदवार को बेटा कुल मतों का कितना मिला है, आप बोलोगे सर 60% मिला है। और वो कितने मतों से जीत गया बताओ, आप बोलोगे सर 4000 मतों से जीत गया। तो ये 4000 है क्या बताओ, विनर और लूजर के वोटों का अंतर है या नहीं है, आप बोलोगे सर है। अब देखो बेहद ही आसान है, टोटल वोट कितने माने बताओ, आप बोलोगे सर x माने, ठीक है ना। अपने आप में कितने परसेंट रहेंगे, आप बोलोगे सर 100% रहेंगे। तो बेटा इस 100% में से 60% किसको गए, आप बोलोगे सर इस 100% में से 60% गए विनर को। तो बच्चे को जो किसको जाएंगे, आप बोलोगे सर लूजर को। तो लूजर को कितने जाएंगे बताओ, आप बोलोगे सर 40% जाएंगे लूजर को, जाएंगे नहीं जाएंगे। अब देखो विनर और लूजर के बीच वोटों का अंतर कितने का दे रखा है, आप बोलोगे सर 4000 का दे रखा है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो विनर को कितने मिले, आप बोलोगे सर 60%, लूजर को कितने मिले, आप बोलोगे सर 40%। तो 60% और 40% का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितने का रहेगा, आप बोलोगे सर 20% का। कितने परसेंट का रहेगा बताओ, आप बोलोगे सर 20% का। आइए नहीं ये बात समझ में। तो कुछ नहीं करना, बेहद ही आसान क्वेश्चन हो चुका है बेटा। ये 4000 मत है, ये विनर और लूजर के वोटों का अंतर है। परसेंटेज में अंतर कितना रहेगा बताओ, विनर और लूजर का बताओ 20%। अब देखो ये जो 4000 मत है ना, जिसके भी अकाउंट में जाएंगे, ये जाएंगे तो एक्चुअलिटी में बेटा टोटल वोट्स में से, इसमें से जाएंगे बेटा टोटल वोट्स में से। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो ये 20% वोट है ना, वो एक्चुअलिटी में बेटा किस में से जाएंगे, आप बोलोगे सर ये 20% जो वोट है वो एक्चुअलिटी में टोटल वोट्स में से जाएंगे। तो टोटल वोट कितने हैं बताओ बेटा, x। तो x का मैं यहाँ पर 20% निकाल दूँ, आप बोलोगे सर निकाल दोगे। तो ये x का 20% है क्या है बताओ, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बताओ, विनर और लूजर के वोटों का। वैसे विनर और लूजर के वोटों का अंतर कितने का है बताओ, 4000 का। तो इस बेटा वैल्यू को मैं किसके बराबर कर दूंगा बेटा, 4000 के, अंतर को अंतर के बराबर कर दूंगा। अब यहाँ से यदि बेटा मैं x की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 20 से इस 4000 को काटो तो कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 200 बार। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 200 गुणा में 100, मतलब कितनी आएगी बेटा, आप बोलोगे सर 20,000। तो बताओ टोटल वोट कितने आ गए बताओ, 20,000। अब आपको क्या निकालना है बेटा, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, यही तो निकालना है। आप बोलोगे सर हाँ यही निकालना है, तो निकाल देते हैं बेटा। देखो कैसे निकालोगे, टोटल वोट कितने हैं बेटा, 20,000। टोटल वोट में से 40% किसको मिल रहे हैं, आप बोलोगे सर लूजर को। तो टोटल वोट का 40% निकाल दो बेटा, निकाल दिए सर। टोटल वोट का 40% कितना आ गया बताओ, 8,000। तो आप क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और वैसे भी कर सकते थे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजे मजे में पढ़ना। क्या बोला बताओ बेटा, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, द
gets 85% of the total votes and wins by 3000 votes. Find the number of total votes, winners votes और loser votes. एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 85% प्राप्त होता है तथा वो 3000 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये ज्ञात करो, और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये ज्ञात करो। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये ज्ञात करो, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये ज्ञात करो, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये ज्ञात करो। द विनर गेट्स 85% of the total votes and wins by 3000 votes. Find the number of, इनकी आपको बेटा नंबर निकाल, ठीक है। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चन को बेटा करते चलो। कैसे करेंगे देखो, जब आपके पास परसेंटेज आसान हो तो बेटा आप वहां पर टोटल वोट्स यानी कि कुल मत कितने मान सकते हो। आप बोलोगे सर कुल मत हम वहां पर मान सकते हैं बेटा 100। मान लिए टोटल वोट्स 100। बेटा इन टोटल वोट्स में से विनर को कितने वोट मिले। आप बोलोगे सर विनर को जो वोट मिले हैं वो टोटल वोट्स का सर 85% मिले हैं, यानी कि 85% मिला है, ठीक है ना। तो बेटा 100 का 85% कितना होगा। आप बोलोगे सर 85 यानी 85। तो बच्चे कुछ वोट किसको जाएंगे। आप बोलोगे सर लूजर को। तो बेटा 100 में से 85 गया तो कितना बचा। आप बोलोगे सर 100 में से 85 गया ना तो सर बचा 15। अब देखना ध्यान से, वह कितने मतों से जीत जाता है बताओ बेटा। 3000 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है, विनर और लूजर के वोटों का अंतर कितने का है बेटा 3000 का। विनर के जो वोट हैं वो लूजर के वोटों से 3000 ज्यादा है। तो बेटा ये डिफरेंस निकालो एक बार आप। देखो विनर को कितने मिले। आप बोलोगे सर 85। लूजर को कितने मिले। आप बोलोगे सर 15। तो बेटा 85 का और 15 का जो अंतर है वो कितने का बनेगा। आप बोलोगे सर 85 का और 15 का जो अंतर है वो बनेगा सर 70 का। कितने का बनेगा बेटा 70 का। बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे एक बात बताना बेटा, अंतर कितने का है 3000 का, वैसे कितने का है बताओ 70 का। तो क्या मैं 70 यूनिट की वैल्यू को 3000 के बराबर कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 3000 बटा में कितनी आएगी बताओ 70 आएगी, ठीक है। 1 0 से 1 0 उड़ा दो कितनी हो जाएगी बताओ बेटा 300 बटा में 7, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने बताओ, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी है। आप बोलोगे सर 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ 300 बटा में 7। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। कुछ नहीं करना सर 300 बटा 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितनी बनेगी बताओ। आप बोलोगे सर ये बनेगी 30,000 बटा में 7। अब कुछ नहीं करना, 7 का इसमें भाग दे देना है। दे दो 7 का भाग कितनी बार गया बताओ। ये बना बेटा 7 चौक 28। कितना बच गया बताओ बेटा 2। 7 दूनी कितना बताओ बेटा 14। कितना बच गया बताओ बेटा 6। 7 8 कितना बताओ बेटा 56। कितना बच गया बताओ बेटा 4। और 7 कितना बताओ बेटा 35। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपके बेटा कितने वोट बनेंगे बताओ टोटल। आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेट लगभग हमारे जो वोट बनेंगे वो बनेंगे सर 4285। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। इधर देखो, अगर आपको निकालना है बेटा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले तो कुछ नहीं करना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ 300 बटा 7। तो जरा बताना 85 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 300 बटा 7 का इसमें मैं भाग दे दूंगा, कितनी हो जाएगी बताओ 0 0 15 और बेटा 24 और 1 कितना बना बताओ 25। और इसमें भाग कितने से देना है बेटा 7 से। अब इसमें 7 का भाग दे दो बेटा, कितनी बार जाएगा बताओ 7 या 21। कितना बच गया बेटा 4। 7 छिक्की 42। कितना बच गया बताओ बेटा 3। और 7 चौक 28। कितना बच गया बताओ बेटा 2। और 7 दूनी 14। कितना बच गया बताओ बेटा 6। लगभग कितने वोट आएंगे बताओ 3642। ऐसे ही बेटा हारने वाले के वोटों की संख्या निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 300 बटा 7 है तो बताओ बेटा 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 300 बटा 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लगभग कितने आएंगे बताओ बेटा। ये हो जाएगा 4500 बटा में 7। अब 7 का भाग दे दो इसमें। 7 छिक्की कितना हो गया बेटा 42। कितना बच गया 3। 7 चौक कितना हो गया बेटा 28। कितना बच गया बताओ 2।
और 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14, लगभग कितने आएंगे बताओ बेटा 642 वोट। तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोला बताओ। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% votes declare invalid and the winner gets 70% of the total votes participated, ठीक है बेटा, ये participated। आगे क्या बोला 20% votes declare invalid and the winner gets 70% of the valid votes and won by 6,400 votes, wins by find the number of total votes valid votes। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत बेटा अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और वह 6400 मतों से जीत जाता है। तो ज्ञात करो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बेटा आपको। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से देखना है क्वेश्चन को कैसे करना है कि आपको सर सबसे पहले यहाँ पर टोटल वोट्स मानने हैं। तो टोटल वोट्स आपने कितने मान लिए, कुल मत कितने मान लिए, आप बोलोगे सर 100 मान लिए। अरे कुल मत कितने मान लिए आपने, आप बोलोगे सर 100 मान लिए। कुल मतों में से आपने बेटा कितने मत अवैध घोषित कर दिए, आप बोलोगे सर कुल मतों में से हमने 20% मत अवैध घोषित कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, कुल मत कितने हैं बताओ बेटा 100, तो 100 में से आपने इनवैलिड कितने कर दिए, आप बोलोगे सर 20%। तो इन इनवैलिड वोटों का, अवैध मतों का कोई यूज है क्या, आप बोलोगे सर कोई यूज नहीं है। तो बताओ 100 का 20% कितना होगा बताओ 20। तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा बताओ बेटा 80। 100 में से 20 वोट क्या हो गए बताओ बेटा अवैध यानी कि इनवैलिड। तो बचे कुछ क्या रहेंगे, आप बोलोगे सर वैलिड। वैलिड का मतलब क्या रहेगा बताओ बेटा वैध, वैध मत। तो आपके पास वैलिड वोट्स कितने हैं बताओ बेटा 80 यूनिट। अब क्या बोला बताओ बेटा कि सर जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना उसको वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। तो वैध मत कितने हैं, आप बोलोगे सर 80। तो वैध मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 70% मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जरा बताना बेटा 80 का 70% कितना होता है। अब देखो कैलकुलेशन आप फास्ट भी कर सकते हो, मैंने बताया था ना बेटा 80 का बहुत सारे बच्चे ऐसे 70% निकालेंगे और यहाँ पर 00 से 00 उड़ाकर बेटा 56 लिख देंगे। अब मैंने बोला बेटा जब आप परसेंटेज निकालो और आपको एक साथ बेटा 00 दिखाई दे तो 00 को सीधा उड़ा दो। अब जैसे ये परसेंटेज का साइन है, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, तो बेटा 0 से 0 मन ही मन में उड़ा दो और 7 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो। तो 7 का मल्टीप्लाई 6 से कितना आएगा बेटा 56। आएगा ही नहीं आएगा, आप बोलोगे सर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा 80 वोटों में से 56 वोट किसको चले गए, आप बोलोगे सर विनर को। तो बताओ बच्चे कुचे वोट किसको जाएंगे, आप बोलोगे सर बच्चे कुचे जो वोट है ना वो जाएंगे लूजर को। तो बताओ बेटा 80 में से यदि 56 वोट चले गए तो बताओ कितने वोट बचेंगे, आप बोलोगे सर 80 में से 56 चले गए तो मेरे पास वोट बचेंगे सर 24। बचेंगे या नहीं बचेंगे? अब बताओ जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीत गया, आप बोलोगे सर 6400 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया, बोलो सर 6400 मतों से जीत गया। जीता या नहीं जीता? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, विनर को कितने वोट मिले, आप बोलोगे सर 56। लूजर को कितने वोट मिले, आप बोलोगे सर 24। मिले या नहीं मिले? ठीक है ना। अब देखो विनर और लूजर के वोटों का यहाँ पर अंतर निकालो कितने का आएगा। तो बेटा 56 का और 24 का जो अंतर आएगा वो आएगा बेटा 32 का। ये अंतर ही तो है विनर और लूजर के वोटों का। तो बेटा वैसे अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 6400 का। तो 32 यूनिट की वैल्यू बेटा 6400 के बराबर कर दो। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 200। आएगी या नहीं आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 200 है। तो जरा बताना बेटा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू आपके पास मिलेगी 20,000। मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो कुल मत आपके पास कितने आ गए बताओ बेटा 20,000। और वैध मतों की संख्या कितनी आ गई आपके पास बताओ, आप बोलोगे सर वैध मतों की संख्या मेरे पास आएगी, वैलिड वोट्स कितने बताओ बेटा 80 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो बताओ 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 80 यूनिट की जो वैल्यू है वो रहेगी बेटा 16,000। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई बताओ 16,000। अब ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें समझने से आती है,
ठीक है ना। टफ कुछ भी नहीं होता दुनिया में, सारी चीजें आसान है। ये आपका बेटा मेथड नंबर 1 है। आप इस क्वेश्चन को बेटा मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो, M2 से भी कर सकते हो, एक ही लाइन में खत्म कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, एक ही लाइन में खत्म। इधर देखो, जैसे आपको बेटा मेथड नंबर 2 लगाना है इस क्वेश्चन में, तो आप मेथड नंबर 2 लगाओ, एक बार M2 लगाओ। कैसे खत्म करोगे बेटा मेथड नंबर 2 से? आप मानोगे सबसे पहले कि आपके पास टोटल वोट्स है, कुल मत है। कुल मत कितने हैं बताओ? आप बोलोगे सर x है। और कुल मत आपने कितने मान लिए बेटा? 100%। वैसे मन ही मन में मान लिया 100% है, तो कुल मत कितने हो गए बताओ? आप बोलोगे सर x। कुल मतों का कितना बेटा इनवैलिड हो गया? आप बोलोगे सर 20% इनवैलिड हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो बताओ 20% का मतलब कितना हुआ बताओ? अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, एक ही मतलब निकलेगा। आप बोलोगे सर 1/5, मतलब 5 में से कितने वोट इनवैलिड हो गए बताओ? 1 वोट इनवैलिड हो गया। तो 5 में से कितने बचे बताओ? 4। तो 4/5 वोट आपके पास क्या है बताओ बेटा? वैलिड। या मन ही मन में मान लो कि मेरे पास टोटल वोट 100% है, 100% में से 20% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने बताओ? 80%। तो x का आपके पास अभी कितने बच गए बताओ बेटा? 80%। तो ये 80% वोट आपके पास क्या है बताओ बेटा? वैलिड, यानी कि वैध है या नहीं है? आप बोलोगे सर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये जितने भी वोट है ना, जितनी भी संख्या है अपने आप में, इसको बेटा आप वापस से कितने मानोगे बताओ बेटा? 100%। परसेंटेज में 100 मानकर चलोगे, क्योंकि वैलिड वोटों की कोई ना कोई तो एक नंबर रहेगी, जितनी भी रहेगी अपने आप में कितने परसेंट मान लो उसको बेटा? 100% मान लो। अब देखो वैलिड वोट्स का बेटा आपको कितना मिला है बताओ? 70%। वैलिड वोट का जीतने वाले को कितना मिला है? आप बोलोगे सर 70%, ये विनर को मिला है। और लूजर को कितना मिला है? आप बोलोगे सर लूजर को मिलेगा फिर 30%। वैलिड वोट को यदि मैं 100% मानता हूं बेटा, तो 100% में से 70% किसको चले गए? आप बोलोगे सर विनर को। तो बच्चे कुछ किसको जाएंगे बेटा? लूजर को। 100 में से 70 गया तो कितना बचा बताओ? 30। तो बताओ विनर और लूजर का अंतर कितने का आएगा? आप बोलोगे सर 40% का। 70 का और 30 का अंतर कितने का बताओ? 40% का। ऐसे ही यहाँ पर देखो अंतर कितने का बेटा? 6400 का। अब जो ये अंतर यहाँ पर आपने 40% लिया है, ये किसका लिया है बताओ? वैलिड वोट्स का। यदि मैं बेटा वैलिड वोट्स का 40% निकाल दूं, तो मेरे पास बेटा ये अंतर आ जाएगा 6400। आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि ये 6400 अंतर, ये 6400 जो वोट है, ये किस में से मिले हैं बेटा बताओ? वोटों में से ही मिले हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं करना आपको बेटा, वैलिड वोट्स का 40% निकाल देना है। अब वैलिड वोट कितने हैं आपके पास बेटा? इतने। तो इसका आप बेटा 40% निकाल दो। जैसे ही वैलिड वोट्स का 40% निकालोगे ना, तो आपके पास बेटा विनर और लूजर के वोटों का अंतर आ जाएगा। और ये अंतर किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 6400 के बराबर है। तो बेटा 00 से 00 उड़ा दो। 8 चौका 32, 32 से बेटा 6400 कटा कितनी बार बताओ बेटा? 200 बार। तो x बराबर कितना आएगा बेटा? 200 गुणा में 100। और 200 गुणा 100 कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 200 गुणा जो 100 बनेगा वो बनेगा 20,000। तो बताओ x आपने क्या माना था बेटा? कुल मत। क्या माना था बेटा? कुल मत। कुल मत कितने आ गए बेटा? 20,000। अब आपके पास वैलिड वोट कितने हैं बताओ बेटा? 80%। अरे कुल मतों का 80% ही तो आपके पास वैलिड वोट है बेटा। तो कुल मत कितने हैं बताओ बेटा? 20,000। और 20,000 का आप 80% निकाल दो। तो 20,000 का 80% कितना आएगा? आप बोलोगे सर 20,000 का जो 80% है वो रहेगा मेरे पास सर 16,000। इसका मतलब मेरे पास वैध मतों की संख्या कितनी आ गई बताओ? 16,000। तो सारी चीजें आसान है, बस आपको थोड़ा सा चीजों पर फोकस करना है। ठीक है ना, ये M2 हो गया। आगे देखना बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। In an election there are two candidates, 10% votes are declared invalid. Winner got 50% of the voter list and won by 1500 votes. Find the number of total votes. मतलब वोटर लिस्ट में कितने नाम है? वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, लूजर्स वोट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत बेटा अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को बेटा कुल मतों का कितना मिला बेटा? 50%। तथा वह कितने मतों से जीत गया? आप बोलोगे सर 1500 मतों से जीत गया। तो ज्ञात करो ये जो नीचे 4 क्वेश्चन लिखे बेटा, वैध मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। सारी चीजें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। आप बस देखते चलो बोर्ड पे बेटा। देखो ध्यान से देखना, इधर देखो।
सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, टोटल वोट माने, और टोटल वोट कितने माने, आप बोलोगे सर मैंने टोटल वोट्स मान लिए सर 100, कुल मत कितने मान लिए बेटा 100। अब देखना ध्यान से, आपने क्या बोला बेटा, जितने भी आपके पास टोटल वोट है ना, उसमें से आपने बेटा 10% वोट क्या कर दिए, इनवैलिड। तो बेटा 100 में से आपने 10% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए, अवैध मतलब इनवैलिड। तो बेटा 100 का 10% कितना रहेगा बताओ, 10। तो 100 में से 10 वोट क्या हो गए बेटा, अवैध। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा, 90। तो 90 मत आपके क्या रहेंगे बेटा, आप बोलोगे सर ये 90 मत मेरे वैध मत रहेंगे, यानी कि क्या रहेंगे बेटा, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, जो ये 90 वैलिड वोट है ना, इनमें से ही कुछ वोट तो जाएंगे बेटा विनर को, और कुछ वोट किसको जाएंगे, आप बोलोगे सर लूजर को। लेकिन कैलकुलेशन पर ध्यान देना, उसने क्या बोला बताओ, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50% मिला। अब जो ये 50% है ना, इसकी कैलकुलेशन किस पर की है उसने बेटा, कुल मतों पर। परसेंटेज की कैलकुलेशन कहीं पर कर सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग चेंज नहीं होगी। आइए नहीं यही बात समझ में। तो कुल मत कितने, आप बोलोगे सर 100 का 50% किसको मिला है, आप बोलोगे सर 100 का 50% विनर को मिला है। तो 100 का 50% कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 50 रहेगा। तो 90 में से 50 वोट किसको गए, आप बोलोगे सर विनर को। तो बचे कुछ वोट किसको गए बेटा, 90 में से 50 गया तो कितना बचा बेटा, 40। अब ये 50 यूनिट है, अब ये परसेंटेज नहीं है बेटा, क्या है बेटा, 50 यूनिट। कुल मत कितने बेटा, 100 का 50% किसको मिला बताओ बेटा, विनर को। तो बचे कुछ किसको जाएंगे, लूजर को। ये 90 वोटों में से ही तो जाएंगे। और जो बेटा ये यहाँ पर आपका 1500 है, वो क्या है, विनर और लूजर के वोटों का अंतर। तो विनर को कितने वोट मिले बेटा, 50, लूजर को कितने मिले, आप बोलोगे सर 40। तो 50 और 40 का अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 10 का। वैसे अंतर कितने का, आप बोलोगे सर वैसे अंतर जो है वो है सर 1500 का। तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है सर, 1500 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 150 की। आएगी या नहीं आएगी, आप बोलोगे सर आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो बताओ बेटा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 15000। तो बेटा जितने आपके पास टोटल वोट रहेंगे वही आपकी क्या रहेगी बताओ, वोटिंग लिस्ट। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चीजों को समझते चलो, चीजें आसान है, टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक बार आपसे पूछ लिया सर वैध मतों की संख्या, तो बताओ वैध मत कितने हैं बताओ, 90 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 150। तो बताओ 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 15 नंबर कितना बताओ, 135, मतलब कितनी हो जाएगी बेटा, 13500। आपसे पूछ लिया बेटा अवैध मतों की संख्या, अवैध मत कितने, आप बोलोगे सर 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, 150। तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 1500। सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, 150। तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, आप बोलोगे सर 40 यूनिट। तो बताओ 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं करना सर, 40 में 150 का मल्टीप्लाई कर देना, कितनी हो जाएगी बताओ, 6000। सारी चीजें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, बशर्ते आपको चीजों को समझना है। देखो मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे मजे ले लेके पढ़ो। क्या बोला बताओ, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स participated, 20% votes did not vote, 12 and 1/2 percentage votes declare invalid, winner gets 60% of the valid votes and won by इतने votes, 5600 votes। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। और आगे क्या बोला बेटा उसने, और वो कितने मतों से जीत गया बताओ, 5600 मतों से जीत गया। तो बताओ मतदाता सूची में कितने मत हैं, मतलब कुल मतों की संख्या पूछ ली। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा मेथड नंबर 1 से देखो, फिर मेथड नंबर 2 से भी करेंगे। आपने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन में आपने मान लिया कि आपकी जो वोटर लिस्ट है या टोटल जो आपके वोट्स हैं, जो कुल मत हैं, वोटर लिस्ट का मतलब बेटा किससे लेना है बताओ, कुल मतों से। तो जो आपके कुल मत हैं वो कितने हैं, आप बोलोगे सर 100 है। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें से क्या किया बेटा, 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला,
तो 100 में से 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो बेटा 100 का 20% कितना होगा बताओ 20, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा बेटा 80। मतलब इन लोगों ने अपना वोट डाला है, 80 लोगों ने अपना वोट डाला है। आगे क्या बोला बताओ, 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब वोट डालने कितने गए बताओ 80, इसमें से बेटा 12.5% मत क्या कर दिए बेटा अवैध। 12.5% मत का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1/8। अरे 80 का 12.5% निकालो, या मैं आपसे बोलूं बेटा 12.5% का मतलब कितना हो गया बेटा 1/8, या 80 का 1/8 निकालो, बात बराबर है ना। तो बेटा 80 का 1/8 कितना होगा, आप बोलोगे सर 80 का जो 1/8 है वो होगा बेटा 10। मतलब 80 में से बेटा 10 जो वोट है ना वो क्या हो गए आपके बताओ इनवैलिड। इनवैलिड आई या नहीं यही बात समझ में। तो बेटा 80 में से 10 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे 70। मतलब ये 70 वोट आपके क्या है बेटा वैलिड। आई या नहीं यही बात समझ में। अब इन वैलिड वोटों में से कुछ वोट तो जाएंगे बेटा विनर को, और कुछ वोट किसको जाएंगे बताओ लूजर को। ये तो जाएंगे विनर को, ये किसको जाएंगे सर लूजर को। विनर को कितना मिला बताओ, आप बोलोगे सर वैलिड वोट्स का 60%। वैलिड वोट कितने बताओ 70, तो 70 का इसको कितना मिला है बेटा 60%। तो 70 का 60% अगर निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 42। 2 0 से 2 0 उड़ गए, 7 गुना 6 कितना बताओ 42। तो 70 में से बेटा 42 गया तो बताओ कितना बचा, आप बोलोगे सर 70 में से 42 गया तो मेरे पास बचा सर 28। ठीक है, अरे 70 में से 42 वोट गए विनर को, तो बचे कुछ किसको जाएंगे, आप बोलोगे सर लूजर को। जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब देखो विनर और लूजर के वोटों का अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 5600 का। तो विनर को कितने वोट मिले बताओ 42, लूजर को कितने मिले, आप बोलोगे सर 28। तो बताओ 42 का और 28 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितने का है बताओ, आप बोलोगे सर 14 का। अरे 42 और 28 का अंतर कितने का है बताओ 14 का। वैसे ही अंतर कितने का है बताओ 5600 का। तो कुछ नहीं करना बेटा, अंतर को अंतर के बराबर कर देना है। 14 यूनिट की वैल्यू को 5600 के बराबर कर देना है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400। आएगी या नहीं आएगी। अब आपसे क्या पूछ लिया बताओ, कुल मत कितने हैं या मतदाता सूची में कितने नाम है। मतदाता सूची में कितने नाम है बताओ बेटा 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 40,000। यही अपना आंसर है। सारी चीजें आसान है, बस आप देखते चलो बेटा, आग लगा देंगे क्वेश्चंस में, बने रहो। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। आप इस क्वेश्चन को बेटा मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो बेटा, मेथड नंबर 2 से। देखो मेथड नंबर 2 से करना है एक बार, आप कैसे करेंगे, एक ही लाइन में खत्म कर सकते हो। आपने माना आपके टोटल जो वोट हैं वो x है, और टोटल अपने आप में कितने परसेंट हो गए बेटा 100%। और जितने वोट बेटा, अब देखना है एक बार आप, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बेटा टोटल वोट कितने थे 100%। 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 20% 20 रहेगा। मतलब कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, आप बोलोगे सर 80% लोगों ने वोट डाला है। तो टोटल वोट कितने बेटा x का कितना निकाल दो बेटा 80% निकाल दिया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 80% का मतलब 4/5 है। उस 4/5 को आप 20% से भी निकाल सकते हो। कैसे देखो, 20% का मतलब 1/5। 1/5, 5 में से एक आदमी ने वोट नहीं डाला, तो 5 में से एक गया, तो बताओ 5 में से कितना बचा, बोलो 4। तो 5 में से कितने लोगों ने वोट डाला है, 4 लोगों ने, बात बराबर है। अब देखो 12.5% क्या कर दिए गए बेटा वोट, बोलो अवैध, जितने लोग वोट डालने गए। तो 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 8 में से एक वोट आपने क्या कर दिया बेटा अवैध। तो 8 में से एक अवैध हो गया, तो 8 में से एक निकाला तो कितना बचा बताओ 7। तो 8 में से जो 7 वोट है बेटा वो आपके पास क्या बचेंगे बेटा वैध, मतलब वैलिड। तो वोट डालने कितने लोग गए थे बताओ बेटा 80%। इसका यदि मैं 7/8 निकाल दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर मेरे पास आ जाएगा वैलिड वोट्स, यानी कि वैध मत। ठीक है ना। अब देखो आगे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, वैध मतों को आप मानो 100%, तो वैध मतों में से कुछ तो जाएंगे बेटा विनर को, कुछ किसको जाएंगे बताओ लूजर को। विनर को कितना मिलेगा बताओ, आप बोलोगे सर विनर को मिलेगा 60%।
तो लूजर को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 40%। तो 60% का और 40% का अंतर कितने का रहेगा बताओ, 20% का। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 100% माना वैलिड वोट्स को, तो इस 100% का यदि मैं 20% निकालता हूं तो मेरे पास वोटों का क्या आ जाएगा बेटा, अंतर। क्या आ जाएगा, अंतर। अब 20% का मतलब आप 1/5 ले लो या बेटा 20% रख दो उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैध मतों का यदि मैं 20% निकालता हूं तो मेरे पास वोटों का अंतर मिलता है, और वोटों का अंतर कितना मिलता है बताओ, 5600। तो ये 20% किसका निकाला, वैलिड वोट्स का, और वैलिड वोट कितने अपने पास, इतने। तो वैलिड वोट्स का बेटा 20% निकाल दो, आपके पास वोटों का अंतर आ जाएगा विनर और लूजर का। कितना आएगा बेटा बताओ, आप बोलोगे सर 5600। अब देखो बेहद ही आसान, 00 से 00 कट गए बेटा, 8 से 8 कट गया, 14 से कितनी बार कटा बताओ बेटा, 400 बार। तो x बराबर कितना आ गया बताओ बेटा, 400 गुणा में 100, मतलब कितना आ गया, आप बोलोगे सर 40,000। देखो सारी चीजें आसान है, उनको हम जबरदस्ती टफ बनाते हैं। हो गया ना मेथड नंबर 2 से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका क्या बोला बताओ, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, ये हमेशा पार्टिसिपेटेड ही है बेटा, ठीक है ना। 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 600 votes declared invalid, and winner get 75% of valid votes and won by 1500 votes. फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ हो और 1500 मतों से जीत गया हो, तो बताओ मतदाता सूची में कितने मत है। अब देखो इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कितने रहेंगे। इधर देखो, जैसे मैं आपको पहले नंबर पे बताऊं तो कैसे बताऊं बेटा, एक ही लाइन में कैसे खत्म करना है क्वेश्चन। सबसे पहले मानना आप बेटा वोटर लिस्ट। क्या मानना बेटा, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का मतलब क्या होता है, मतदाता सूची। आपने मान लिया बेटा मतदाता सूची, यानी कि कुल मत आपके पास कितने हैं बेटा, x। अब कुल मत जो आपके बेटा x हैं, ये अपने आप में कितने परसेंट रहेंगे, आप बोलोगे सर 100% रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप बोलोगे सर रहेंगे। तो कुल मतों में से बेटा आपके 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कुल मत कितने बेटा 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला बेटा, 80% लोगों ने। तो इन 80% लोगों ने अपना वोट क्या किया है, आप बोलोगे सर कास्ट किया है, वोट डाला है, जिसमें से 600 मत क्या कर दिए गए बेटा, अवैध घोषित कर दिए गए। अब जो लोग वोट डालने गए हैं उसमें से यदि बेटा मैं अवैध मतों की संख्या निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, आप बोलोगे सर आपके पास बचेंगे वैध मत, यानी कि वैलिड वोट्स। अब ये जो भी वोटों की संख्या है इसको मैं कितना परसेंटेज मान लेता हूं बेटा, 100%। अब जो ये वैलिड वोट है उसका बेटा 75% किसको प्राप्त हुआ, आप बोलोगे सर उसका 75% जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो इस 100% में से मान लो विनर को कितने चले गए बेटा, 75%। तो बच्चे कुचे किसको जाएंगे, आप बोलोगे सर बच्चे कुचे जाएंगे लूजर को, मतलब लूजर को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 25%। तो बेटा 75% का और 25% का अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 50% का। तो इस 100% का यदि मैं 50% निकालूं या वैलिड वोट्स का मैं 50% निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, विनर और लूजर के वोटों का अंतर, जो कि कितना है बताओ, 1500 है या नहीं है, आप बोलोगे सर है। तो कुछ नहीं करना बेटा, वैलिड वोट्स का कितना निकाल देना है, 50%। तो विनर और लूजर के वोटों का अंतर आ जाएगा, जो कि कितना है बेटा, 1500। अब देखो 50 से ये 1500 कट गया, कितनी बार कटा बताओ, आप बोलोगे सर ये कट गया 30 बार। कितनी बार कट गया बताओ, 30 बार। और 100 को इधर लेके आए तो बेटा ये कितना हो गया, 3000। और 600 का मैंने पक्षांतरण किया तो 3000 प्लस में 600 कितना हो गया बताओ बेटा, 3600। तो इधर मेरे पास कितना बचा बताओ, x का 80%, और 80% का मतलब कितना रहेगा बेटा, 4/5। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी, आप बोलोगे सर 3600 के। तो 4 से 3600 कटा बेटा 900 बार, 900 गुणा में 5 कितना बना बताओ, आप बोलोगे सर 4500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा, 4500। तो मतदाता सूची में मेरे पास कितने नाम हैं, आप बोलोगे सर 4500 नाम। यही अपना आंसर है। अब देखो दूसरे मेथड से करना हो तो दूसरे मेथड से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और दिमाग भी लगाना है बेटा, दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने हैं। कैसे देखो,
इधर देखना एक बार आप कैसे करना है कि जैसे मान लो आपने माना बेटा, यहां पर कहां से मानना है आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में मेथड नंबर 2 से करवाओ तो आप यहां पर बेटा 100 वोट से सीधे टोटल वोट मत मान लेना। आप क्वेश्चन को बेटा यहां पर स्टार्ट करना बेटा, कहां से, वैलिड वोट से। कहां से स्टार्ट करना है बेटा, वैलिड वोट से स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन को। तो वैलिड वोट से स्टार्ट करो बेटा। आप मान लो कि आपके पास जो वैलिड वोट्स हैं वो कितने, एक बार देखना अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप 100 पर करने लगोगे तो वही क्वेश्चन का पहले वाला मेथड नंबर 1 बन जाएगा वो बेटा। वैलिड वोट्स यानी कि वैध मत, आपने कितना मान लिया बेटा 100% या मान लिया 100। अब इन वैलिड वोट में से कुछ तो किसको जाएंगे बताओ, विनर को, और कुछ किसको जाएंगे बताओ, लूजर को। जाएंगे या नहीं जाएंगे? वैलिड वोट का विनर को कितना मिला है, आप बोलोगे सर 75%, तो 100 का 75% कितना हो गया 75। तो लूजर को कितना मिलेगा बेटा, 100 में से 75 घटा दो, कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 25 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों का अंतर कितने का बताओ, आप बोलोगे सर 50 का है। कितने का है बेटा, 50 का। वैसे अंतर कितने का है बताओ, विनर और लूजर के वोटों के बीच में, आप बोलोगे सर 1500 का है। तो 50 की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे, आप बोलोगे सर 1500 के बराबर। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, आप बोलोगे सर एक यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी बेटा 30। कितनी आएगी बेटा, 30। एक यूनिट की वैल्यू यदि बेटा 30 है तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो आएगी सर मेरे पास 3000 आएगी। तो वैलिड वोट आपके पास कितने आ चुके हैं बताओ, 3000। ठीक है ना। अब जो लोग वोट डालने गए थे उनमें से आपने 600 मतों को तो बेटा अवैध ही कर दिया। ठीक है ना। तो देखो वोट डालने मुझे नहीं पता कितने लोग गए थे, लेकिन जितने भी लोग वोट डालने जाएंगे, जितने भी लोग बेटा वोट डालने जाएंगे, उनमें से यदि मैं 600 वोट घटाऊंगा तो मेरे पास वैलिड वोट बचेंगे। और वैलिड वोट कितने बताओ बेटा, 3000। तो बताओ वोट डालने कितने गए, आप बोलोगे सर 3000 प्लस में 600, मतलब कितना गए बताओ बेटा 3600। इतने लोगों ने अपना वोट डाला है, वोट कास्ट किया है। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है। तो देखो आपसे क्या बोला, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे बेटा, 20% उम्मीदवार थे, 100% उम्मीदवार थे, उनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। मतलब कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, आप बोलोगे सर 80% लोगों ने अपना वोट डाला है। टोटल वोट 100 मान लिए, 100% मान लिए तो बेटा 80% का मतलब कितना बेटा, 4/5। यदि बेटा मेरे पास टोटल वोट 5 हो तो 5 में से कितने लोगों ने वोट डाला है, आप बोलोगे सर 4 लोगों ने। वैसे कितने लोगों ने डाला है वोट बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 3600 लोगों ने। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 900। एक यूनिट की वैल्यू 900 है तो बताओ कितने लोगों ने वोट डाला है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट लोगों ने। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 4500। ये आपका बेटा मेथड नंबर 2 है। अगर आप बेटा वोटर लिस्ट में 100 वोट्स मानकर चल रहे हो, 100 पर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आगे जाके आप एरर कर दोगे, यूनिट और नंबर्स में थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है। अब देखो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है बताओ आपसे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में सॉरी 7, आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या बोला है। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 20% वोटर्स डिडंट cast their votes, 600 votes are declared invalid, 600 votes are declared invalid, and winner got 50% of the voter list, won by 1000 vote, find the number of valid votes। अच्छा इस क्वेश्चन को बेटा पहले मैं मेथड नंबर 1 से करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ बेटा, मेथड नंबर 1 से, एकदम तरीके से। देखो एक बार तो मैं क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक में डीप में लेके जाऊंगा, फिर क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मेथड नंबर में 1 आपको बता रहा हूँ, वहां पर आप बेटा टोटल वोट्स जो पहले 100 मानते थे, 100 मानते थे, उस जगह एक बार आप 100x मानो, 100 भी मानकर बताऊंगा बेटा। तो बेटा आपने टोटल वोट कितने मान लिए बताओ, 100x। 100x में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, आप बोलोगे सर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो बेटा 100x में से यदि 20% गया तो बताओ बेटा 100x का 20% कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 20x। तो 100x में से 20x गया तो कितना बचा बताओ बेटा, 80x। मतलब इतने लोगों ने अपना वोट बेटा डाला है, कास्ट किया है। अब क्या बोला बताओ बेटा, 600 जो मत है ना वो आपने अवैध घोषित कर दिए। तो बेटा 80x यानी कि जो लोग वोट डालने गए
उसमें से यदि बेटा मैं अवैध मत घटा दूं, अवैध मत कितने हैं बताओ बेटा 600, तो मेरे पास क्या बचेंगे बताओ बेटा वैध मत। तो 80x में से जैसे ही मैं 600 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे बेटा वैध मत यानी कि वैलिड वोट्स बचेंगे या नहीं बचेंगे, आप बोलोगे सर बचेंगे। अब देखो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कुल मतों का बेटा 50% मिला है, तो बेटा इन वैध मतों में से कुछ वोट तो जाएंगे विनर को और कुछ वोट किसको जाएंगे बेटा लूजर को। विनर को कितना मिला है बेटा कुल मतों का, कुल मतों का। इस 50% की कैलकुलेशन किस पर की है बेटा कुल मतों का, तो कुल मत कितने बेटा 100x, तो इस 100x का इसको कितना मिला है बेटा 50% मिला है, तो 100x का 50% कितना होगा, आप बोलोगे सर 50x। इसका मतलब विनर को कितना मिला है बेटा 50x मिला है, ठीक है ना। तो बेटा वैध मतों में से 50x किसको मिल गए बताओ बेटा विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना बेटा 80x माइनस 600 में से आपको 50x घटा देना है, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर मेरे पास बचेगा 30x माइनस का 600, बचेगा या नहीं बचेगा, आप बोलोगे सर बचेगा। अब आपको निकालना है बेटा कुल मतों की संख्या और आपको दे रखा है बेटा वोटों का अंतर, और वोटों का अंतर कितने का है बताओ 1000 का, तो विनर और लूजर के वोटों का अंतर निकालो, तो विनर के वोट कितने हैं, आप बोलोगे सर 50x और लूजर के कितने, आप बोलोगे सर 30x माइनस 600। अगर मैं यहाँ पर अंतर निकालता हूँ तो बेटा ये अंतर किसके बराबर रहेगा, आप बोलोगे सर ये अंतर रहेगा 1000 के बराबर। अब देखो कैलकुलेट करो, 50x माइनस 30x कितना बना बेटा 20x, और माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बेटा प्लस, कितना हो गया बताओ बेटा 1600, 600 हो गया बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 1000 के, तो यहाँ से 20x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20x बराबर यहाँ से आ जाएगा 400, तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर x बराबर यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोल दे बेटा कि मेरे को बताओ कुल मतों, कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, तो कुल वैध मतों की संख्या नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे, देखो वैध मत कितने हैं 80x माइनस 600, तो आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए बेटा यहाँ पर वैध मत निकालने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, तो निकाल दो बेटा 80, x की जगह कितना रखोगे बेटा 20 और माइनस का 600, तो ध्यान से देखो बेटा 80 गुणा 20 कितना बनेगा बेटा 1600, और 1600 में से यदि मैं 600 घटाता हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को बताओ, आप बोलोगे सर 1000 यानी कि 1000। तो आपके वैध मत कितने हैं बताओ, आप बोलोगे सर मेरे पास वैध मत कितने हैं 1000। क्या ऐसा पॉसिबल है, मैंने क्या बोला बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है, आप बोलोगे सर पॉसिबल तो सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है पॉसिबल करने में। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 20, पर x की ही वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर रख दी, तो कितनी बन गई बताओ बेटा 1000, बनी या नहीं बनी। आपसे सिर्फ वैध मतों की ही तो संख्या पूछी है बेटा, और जीतने और हारने वाले के बीच बेटा एक बात बताना, कुल जीतने और हारने वाले के बीच बेटा वोटों का अंतर कितने का आ गया बताओ 1000 का। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन उठते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्यों उठते हैं उसका रीजन है, रीजन क्यों है देखो, अगर मैं यहाँ पर बेटा विनर के वोट निकालूं तो विनर के वोट कितने बताओ बेटा 50x, तो 50 गुणा 20 कितना बनेगा बताओ 1000। इसका मतलब क्या हो गया कि सर सारे के सारे वोट किसको चले गए बताओ बेटा विनर को, किसको चले गए बताओ विनर को, 1000 वोट किसको चले गए बेटा विनर को, तो लूजर को तो कुछ भी नहीं मिला, लूजर के वोट कितने आए बेटा 0, कितने आए बताओ बेटा 0, लूजर के वोट कितने आए बेटा 0। कैसे आए देखो 30x माइनस कितना बताओ 30 गुणा 20 कितना बनेगा 600, 600 माइनस 600 कितना बनेगा बेटा 0। इस क्वेश्चन में बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ते आते हैं कि विनर और लूजर के वोटों का इतना अंतर है और वो परसेंटेज में वैल्यू को बेटा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, आ रही बात समझ में, तो वहां पर आइडिया लगाते हैं सर कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में अंतर रहा होगा, आई बात समझ में, तो फिर वो क्वेश्चन को बेटा डीप में जाके और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो जाता है आगे जाके कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लूजर के वोट 0 आए, अरे भाई हो सकता है, किसी किसी को वोट नहीं मिलते हैं, जनता पसंद नहीं करती है। अब देखो आपका बेटा मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का, मेथड नंबर 2 क्या है देखो, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। अब तो आपने x मानकर देखा था क्वेश्चन को बेटा, अब आप 100 मानकर भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो 100 मानकर क्वेश्चन को कैलकुलेट, देखो आपने माना बेटा टोटल जो आपके वोट हैं वो कितने हैं बेटा, टोटल वोट्स कितने बेटा 100,
20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बेटा 100 में से 20% गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 100 में से 20% गया तो 100 का 20% 20, मतलब कितना बचा बेटा? 80, मतलब 80 लोगों ने वोट डाला है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप मान के चलो ये वाली लाइन क्वेश्चन में है ही नहीं कि आपके पास अवैध मत है ही नहीं। तो जब आपके पास अवैध मत है ही नहीं है तो इसका मतलब जो लोग वोट डालने गए हैं वही आपके बेटा वैध मतों की संख्या है। एक भी वोट आपका इनवैलिड नहीं हुआ तो सीधी सी बात है जितने लोग वोट डालने गए हैं वही आपकी वैध मतों की संख्या है। तो जिन लोगों ने बेटा वोट डाला है ना वही आपके क्या बन जाएंगे बेटा? वैलिड वोट्स। बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप बोलोगे सर बनेंगे। ठीक है, अब आपने बेटा 600 हटाने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने 600 हटा दिया। इसका मतलब है बेटा आपने वोटों की संख्या 600 कम कर दी। तो जितनी भी जगह आपके वोट दे रखे हैं उसमें से 600 कम कर दो। तो 1000 में से 600 कम किया तो कितना बेटा? 400। इसका मतलब क्या है? अब आपका जो वोटों का अंतर है वो 1000 ना रहकर कितना हो जाएगा बेटा? 400। किसका? विनर और लूजर के वोटों का। अब देखो बेहद ही आसान बेटा, वैलिड वोट आपने 80 यूनिट मान लिए तो इसमें से कुछ तो जाएंगे विनर को, कुछ किसको जाएंगे बेटा? लूजर को। विनर को कितना मिलेगा? कुल मतों का 50%। कुल मत कितना बेटा? 100। तो 100 का 50% यदि मैं निकालूंगा तो कितना मिलेगा बेटा मुझे? 50। तो 80 में से 50 किसको मिल गए बेटा? विनर को, क्योंकि एक्चुअलिटी में वोट तो बेटा इन्हीं में से जाएंगे, 80 यूनिट वोटों में से जाएंगे। तो बेटा 80 में से 50 गया तो कितना बचा बताओ बेटा? 30। तो विनर और लूजर के वोटों का अंतर कितना आएगा? 50 और 30 का अंतर कितने का आएगा? आप बोलोगे सर 20 का। वैसे अब ये अंतर कितने का बन गया? 400 का। तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा? 400 की। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 20। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 20 आएगी तो सीधी सी बात है बेटा 80 यूनिट की वैल्यू बताओ, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 80 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी मेरे पास बताओ? 1600। कितनी आएगी बेटा? 1600। तो अब देखो इस 1600 को आपने क्या माना बेटा? पहले माना था वैलिड वोट्स, माना था, ठीक है ना? लेकिन साथ ही साथ यही वो संख्या है जितने लोगों ने अपना वोट डाला है। तो वोट कितने लोगों ने डाला है? आप बोलोगे सर 1600 ने। वोट डालने कितने गए? आप बोलोगे सर 1600। इनमें से 600 क्या हो गए बेटा? इनवैलिड यानी कि अवैध। तो बताओ वैध मत कितने बचे? आप बोलोगे सर 1000। तो अपना राइट आंसर इज 1000 यानी कि 1000। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बेहद ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो एक बार आप। क्या बोल रहा है बताओ? इन एन इलेक्शन अभिलाषा एंड संगीता पार्टिसिपेटेड टू by 7 of the votes promised to vote Abhilasha and rest promised to vote Sangeeta. On the voting day 10% voters went back on their promise to vote for Abhilasha, 20% beta went back on their promise to vote Sangeeta. Find the number of total votes. Find the number of total votes या find the total votes if Sangeeta won by 4200 वोट्स। इसने बोला है बेटा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक तो अभिलाषा है और एक संगीता है। 2/7 जो मत है उन्होंने तो वोट दिया बेटा अभिलाषा को, और शेष जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया है बेटा किसको बताओ? संगीता को। चुनाव वाले दिन 10% लोगों ने अभिलाषा से और 20% लोगों ने संगीता से वादा तोड़ दिया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि संगीता 4200 मतों से जीत जाती है। तो देखो क्वेश्चन बेहद ही आसान है। 2/7 जो मत है ना बेटा उन्होंने अभिलाषा को मत देने का वायदा किया। ए का मतलब अभिलाषा और एस का मतलब बेटा संगीता। इसका मतलब क्या होगा? यदि मैं 7 टोटल वोट मानूं तो 7 में से बेटा 2 जो लोग हैं उन्होंने वोट किसको डाला है बताओ बेटा? अभिलाषा को। तो 7 में से 2 लोगों ने वोट किसको डाला है बेटा? अभिलाषा को। तो बचे कुछ लोग वोट किसको डालेंगे बेटा? संगीता को। तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा बताओ बेटा? 5। तो 5 यूनिट लोगों ने वोट किसको डाला है बेटा बताओ? संगीता को। तो टोटल वोट यहाँ पर कितने बने बताओ बेटा? 7 बने या नहीं बने? आप बोलोगे सर बन गए। अब देखो इस रेशो को थोड़ा बड़ा कर दो। कैसे? इसमें 100 का गुणा कर दो, ये 500, ये 200 और ये कितना बेटा? 700। परसेंटेज की कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या बोला बताओ बेटा? कि चुनाव वाले दिन 10% लोगों ने अभिलाषा से बेटा वोट देने का वायदा तोड़ दिया। ठीक है, वायदा तोड़ने का मतलब क्या होता है बेटा? वायदा कब तक नहीं टूटेगा? जैसे मेरे से किसी ने बेटा वोट डालने के लिए बोला है या मैंने बोला है बेटा कि मैं आपको वोट दूंगा, अगर मैंने उसको वोट नहीं दिया है तो वायदा नहीं तोड़ा मैंने अभी। अगर मैं उसका वोट दूसरे कैंडिडेट को जाके दे दूं तो मैंने वायदा तोड़ा है।
तो देखो 10% लोगों ने अभिलाषा से वायदा तोड़ दिया बेटा। अभिलाषा को कितने वोट मिलने थे बेटा? 200। तो 200 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 200 का जो 10% है वो कितना होगा बताओ? 20 होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर देखो बेटा, आगे क्या बोला? 20% लोगों ने संगीता से वायदा तोड़ दिया। तो संगीता को कितने मिलने थे बेटा? 500। तो 500 का 20% कितना होगा? आप बोलोगे सर 100। तो देखो 200 में से 20 गया तो कितना बचा बताओ बेटा? 180। और 500 में से 100 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 400। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, वायदा तोड़ने का मतलब क्या है कि जो बेटा ये 20 वोट है, कितने वोट है बताओ? 20 वोट। ये वोट अभिलाषा को ना देकर किसको दे दे बताओ? संगीता को। तब वायदा टूटेगा बेटा? अभिलाषा से। और जो ये 100 वोट है, ये बेटा वोट संगीता को ना देकर किसको दे दे बेटा? अभिलाषा को। तब ये वायदा टूटेगा। तो देखो 180 वोट तो अभिलाषा को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में ये 100 लोग अपना वायदा तोड़ देंगे, इसलिए ये 100 वोट भी किसको मिलेंगे बेटा? अभिलाषा को। अच्छा देखो संगीता को 400 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये 20 लोग क्या करेंगे? अपना वायदा तोड़ देंगे। तो बेटा इसको 20 वोट और मिल जाएंगे बेटा। तो 400 प्लस में 20 कितना बनेगा? 420। और ये कितना बन जाएगा बताओ बेटा? 280। बनेगा या नहीं बनेगा? अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो संगीता है ना वो बेटा 4200 वोटों से जीत गई। मतलब वोटों का अंतर कितने का है बेटा? 4200 का। वैसे वोटों का अंतर निकालो, यहाँ पर कितना? 280 और यहाँ पर कितना बेटा? 420। अंतर कितने का बताओ वोटों का? आप बोलोगे सर अंतर जो है वो 140 का है। वैसे अंतर कितने का है? आप बोलोगे सर 4200 का। तो बेटा 140 की वैल्यू किसके बराबर करोगे? 4200 के। बेटा जीतने का मतलब क्या होता है कि इतने वोट ज्यादा आए हैं। जैसे मैं बोलूं मैं 1000 वोटों से जीत गया, इसका मतलब हारने वाले से मेरे वोट कितने ज्यादा हैं? 1000। मेरे और उसके बीच वोटों का अंतर कितने का है बेटा? 1000 का। तो 140 यूनिट की वैल्यू यदि बेटा 4200 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 30। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? कुल मतों की संख्या कितनी है बताओ? 700। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो बताओ 700 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 700 यूनिट की वैल्यू आएगी 21000। तो कुल मत कितने होंगे बेटा? 21000। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको बेटा क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। आप मेरे साथ बने रहो, ऐसे ही मजे से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। कुछ नहीं करना बेटा, भोले बाबा का नाम लेना है, मस्त तरीके से सोना है और फिर क्वेश्चंस करने बैठ जाना है। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।